हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस के फिजिक्स टॉपिक्स श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी को हर्षोल्लास और उमंग का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पे। समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछते हैं। सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए आपको 3 प्रतिरोध दे दिया गया है जिसका नाम R1 है और एक और प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3। इस तीनों प्रतिरोधों को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले प्रतिरोध में 2 टर्मिनल है, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है छोर। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर 1 है 2, यहाँ भी 1 और 2। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर उठाएंगे और दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दिए। इसके बाद दूसरे प्रतिरोध का दूसरा किनारा उठाएंगे, दूसरा छोर, और तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी और प्रतिरोध आएगा तो उसको भी क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहला छोर से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों में से 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों में से पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे के दूसरा का तीसरे के पहले छोर से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो संयोजन बनता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। या तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट है, चाहे बल्ब हो गया या बैटरी हो गया, इसको क्या करना है, आपको श्रेणी में जोड़ना है। तो बैटरी या बल्ब जो भी रहेगा उसका 2 टर्मिनल रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इसका भी सेम वही रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका भी क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका नेगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ने के बाद लास्ट में एक बचेगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका लास्ट डायरेक्ट जो जाएगा वो सोर्स पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, ये जो जाएगा सोर्स पॉइंट पे, ये जो जाएगा प्लस में जुटेगा और ये जो जाएगा माइनस में जुटेगा। ठीक है, तो ये जो श्रेणी क्रम बना, ये जो क्रम बना, इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और इसे समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। देखिए R1, R2, R3 एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसके बीच का विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और V3, लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा जो I होगा एक समान होगा, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए कुंजी लगा हुआ है जो कि ऑन ऑफ करने का काम करेगा। देखिएगा यहाँ से इसका समतुल्य प्रतिरोध का यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि तीनों प्रतिरोध को जोड़ने से जो कुल प्रतिरोध का वैल्यू आएगा वो मान लीजिए RS है। RS का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का कुल प्रतिरोध। ठीक है, जिसके बीच का विभवांतर V है और इसमें सप्लाई वोल्टेज V है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कैसे
इसका कुल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यहाँ से देखिएगा कि कुल विभवांतर V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों विभव का करेंगे जोड़ेंगे तो कुल वोल्टेज मिल जाएगा। इसके बाद ओम के नियम से चलेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, जो कि कुल प्रतिरोध के लिए चलेंगे तो आर ए लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ से देखिएगा इसका विभवांतर निकालना है तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V तो वही रहेगा, कौन रहेगा V1, और इसके बाद I रहेगा और इसके बाद R1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1। तो इसके थ्रू निकालेंगे वोल्टेज तो V1 इक्वल टू आई R1, इसके थ्रू V2 इक्वल टू आई R2, इसके थ्रू क्या हो जाएगा V3 इक्वल टू आई R3, क्योंकि जो I R1 में जा रहा है वही I क्या है R2 में भी और R3 में भी जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ से देखिएगा ओम के नियम से तो कर दी यहाँ पर V इक्वल टू आई आर। अब प्रतिरोध R1 के लिए V1 इक्वल टू आई R1, R2 के लिए V2 इक्वल टू आई R2, R3 के लिए V3 इक्वल टू आई R3। अब इसके बाद इन सभी V1 V2 V3 का मान देखिएगा, V1 V2 और V3 का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे V1 V2 और V3 के जगह पर, तो क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ से क्या है V के जगह पर कितना लिख देंगे IRS, यहाँ से देखिए IRS है। फिर इसके बाद V1 V2 V3 की जगह पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बैठा देंगे। इसके बाद देखिएगा इसमें भी I है, इसमें भी I, इसमें भी I, तीनों में क्या है I कॉमन है, तो I क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो इसमें क्या बचेगा R1 R2 R3। इसके बाद RS बचेगा, I से I क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हुआ कि n प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक चल जाएंगे। ठीक है, जितना प्रतिरोध रहेगा सभी प्रतिरोधों का करेंगे जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं बच्चों इस श्रेणी क्रम से संबंधित कुछ नोट पॉइंट। ठीक है, देखिएगा क्या है, सबसे पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाता है कुल प्रतिरोध। इसके बाद देखिएगा समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान एवं विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है। जैसा कि आपको बताएं कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या आ जाएगा एक समान जाएगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा सभी का अलग अलग होगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका श्रेणी क्रम से संबंधित समतुल्य प्रतिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल लेकर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है। देखिए किस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा। देखिएगा बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध R1 R2 के मान क्रमशः 4 ओम तथा 20 ओम दिया हुआ है, जो कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ संयोजित किया गया है। देखिए फिगर में आपको जैसा कि दिखाया गया है कि दो प्रतिरोध को जोड़ा गया है और दोनों कौन सा क्रम है, तो देखिएगा यहाँ से ये जो टर्मिनल है इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दिया गया है प्लस को माइनस के साथ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्रम हुआ, ये आपका हुआ श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए प्रश्न दिया हुआ है प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बोलेगा या तुल्य प्रतिरोध बोलेगा या समतुल्य प्रतिरोध, सभी प्रश्न एक ही है। प्रवाहित कुल विद्युत धारा, इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध मतलब इससे कितना धारा है इससे कितना धारा, तो आप यदि कुल धारा निकालेंगे तो यही कुल धारा जो है R1 के लिए भी जाएगा और R2 के लिए भी जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर, इसके बीच विभवांतर V1 क्या होगा, इसके बीच विभवांतर V2 क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये आपका प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालने के लिए देता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है R1 का मान है कितना ओम, तो 4 ओम, R2 कितना है
तो 20 ओम है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है, तो कुल प्रतिरोध जिसको हम लिखते हैं RS से, फार्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस प्लस जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से R1 का मान कितना है, तो 4 ओम प्लस 20 ओम कितना हो जाएगा, 24 ओम। तो ये पहला का आंसर हो गया कुल प्रतिरोध। फिर बोल रहा है प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा देखिएगा यहाँ पर बैटरी का वैल्यू कितना दिया है, 6 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ से V का वैल्यू दे दिया 6 वोल्ट और R हमको मिल गया है कितना, 24 ओम, क्योंकि ये जो R है कुल प्रतिरोध है और कुल प्रतिरोध निकालेंगे कुल धारा निकालने के लिए कुल प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये हो गया 24 ओम, आई वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो यहाँ से धारा कितना जाएगा I, तो लिखेंगे ओम के नियम से, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो हमें निकालना क्या है I का वैल्यू, तो V बट्टा R हो जाएगा, I इक्वल टू V बट्टा R। V का वैल्यू कितना है, तो 6 वोल्ट है, R का वैल्यू कितना 24, इसे ही कटेगा 4 बार में, तो 1/4, तो 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर का धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। दूसरा में बोल रहा था कि कुल विद्युत धारा क्या होगा, तो कुल विद्युत धारा कितना हुआ 0.25 एम्पियर। फिर तीसरा प्रश्न बोलता है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, तो लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा सेम वही रहेगा 0.25 एम्पियर। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जो धारा यहाँ से निकल रहा है वही धारा इसमें भी जा रहा है, वही धारा इसमें भी जा रहा है, तो प्रतिरोध से भी धारा का वैल्यू क्या होगा, कुल प्रतिरोध के बराबर होगा, कुल धारा के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसका D, प्रत्येक प्रतिरोध से विभवांतर, यदि हम इसके बीच का विभवांतर निकालेंगे V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू I का वैल्यू कितना आया 0.25 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, तो 4 ओम है, कितना है, तो 4 ओम। तो यहाँ से देखेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा और 0.2 अंक के बाद बैठेगा, तो यहाँ पर 1 वोल्ट आया। यहाँ पर R1 जो है 1 वोल्ट सप्लाई लेगा। अब V2 के निकालने के लिए क्या करेंगे, IR2, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू R का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 जीरो बैठेगा 10 के बाद, तो हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि ये आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज लिया और 1 वोल्ट लिया, तो 5 और 1 कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधक R1, R2, R3 का मान दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। इन सभी को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजन किया गया है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, ये जो है आपको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसमें निकालना है कुल प्रतिरोध, प्रवाहित विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर। तो इसके बीच विभवांतर V1 मान लिए, इसको V2 और इसको V3, और इसको जो प्रवाहित धारा है इसको मान लिए I, ये निकालना है, ठीक है। अब कुल प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर एक और फिगर बनाते हैं जो इसका समतुल्य फिगर को बताएगा। तो ये तीनों प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध है उसको हम क्या लिख दिए, RS से, ठीक है। अब ये
इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई, ये वोल्टेज क्या है, V है, और इसके बीच वोल्टेज टोटल कितना है, V ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा, तो पहला प्रश्न बोलता है कुल प्रतिरोध, तो यहाँ लिखेंगे दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 6 ओम, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम, और यहाँ पर 6 ओम, तो यहाँ पर 6 4 10 और 2 12 ओम निकला RS। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए भी वही होगा और कुल प्रतिरोध के लिए वही होगा। तो यहाँ कल कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर कुल विद्युत धारा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कुल प्रतिरोध का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध कितना आया है 12 ओम आया है, और कुल वोल्टेज कितना है, तो यहाँ से कुल वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो यहाँ से देखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से I का वैल्यू निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R। V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, और R का वैल्यू कितना है, तो 12 ओम। इससे कितना और कटेगा 1/2, तो 1/2 जो आया एम्पियर आया, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो आपको 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 0.5 एम्पियर। अब ये जो धारा जाएगा R1 में भी जाएगा, R2 में भी और R3 में भी। अब सबका निकालना है, अब सबका क्या करना है, वोल्टेज निकालना है V1 V2 और V3। तो V1 के लिए सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसको क्या करना है, हमको V1 V2 V3 का मान निकालना है। तो V1 जब चलेंगे तो V इक्वल टू IR होगा, I जो जाएगा 0.5 एम्पियर करंट, I कितना होगा 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे निकालेंगे, ओम के नियम से चलेंगे, तो V1 इक्वल टू IR1, I का वैल्यू 0.5 इंटू R का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा गुना करेंगे तो 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद V2 चलेंगे तो IR2, I का मान 0.5 इंटू R का वैल्यू कितना है 4 ओम, तो हो जाएगा 5 का 20, 2 वोल्ट यहाँ से, और यहाँ चलेंगे V3 इक्वल टू IR3, तो यहाँ हो जाएगा I का वैल्यू 0.5 इंटू R3 का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 × 30, यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 2 5 और 1 6 वोल्ट, टोटल कितना वोल्ट था, 6 वोल्ट का सप्लाई था, और सभी के बीच का वोल्टेज का ड्रॉप अगर हम जोड़ें तो कितना आया, 6 वोल्ट आया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल था बता दिए। आपको इस टाइप से ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछेगा 2022 में जो जैक का एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, यदि इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल या जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कीजिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।